Prigozhin posted another message blaming the Russian military, killing, quote, a huge amount of his own forces in Ukraine. जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। बीते दिनों जो कुछ रशिया में घट रहा है, रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में, मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल ये जीके का कोई पॉइंट नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो कि हर भारतीय का चिंता का विषय भी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से पुतिन के द्वारा, राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा खड़ी करी गई, जो कि अब माना जा रहा है और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है कि एक विद्रोही सेना जिसको स्टेट ने पाला, जिसको स्टेट ने फंड किया, जिसको आप लोग वागनर ग्रुप के नाम से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा। दो मुख्य घटनाक्रम जो अभी बीते दिनों में हुए, 23 जून कोई बहुत दूर नहीं गया ये दिन, यहाँ पर किस प्रकार से वागनर ग्रुप, जो कि रशिया के द्वारा पाला गया, पोसा गया, मिशनरीज का ग्रुप, और मिशनरीज शब्द का मैं आपको मतलब बता दूं, वो लोग जो कि अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, जिसको हम भाड़े का सैनिक भी कहते हैं, वो लोग जो कि केवल लूटपाट के लिए या पर्सनल मुनाफे के लिए हथियार उठाते हैं और किसी भी सेना में शामिल होकर उसके जो उद्देश्य हैं, मंसूबे हैं, उसको पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वागनर ग्रुप का जो ऑफिशियल नेम है वो है वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। 2014 में इसका गठन हुआ। एक रशियन आर्मी इंटेलिजेंस के एक सीनियर अधिकारी जिनका नाम है डिमिट्री उटकिन, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन लेकर ही एक बिजनेसमैन के साथ में मिलके, बिजनेसमैन का नाम है येवजीनी विक्टोरोविच जो है, वो कहे जाते हैं कि वो राष्ट्रपति पुतिन के बहुत ही करीबी हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के शेफ हैं, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस के अंदर हैं येवजीनी साहब। तो इन दोनों ने मिलकर 2014 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, जो कि मात्र 100 लोगों से शुरू हुई, और 2014 से लेकर 2023 तक ये ऑर्गेनाइजेशन की संख्या जो है वो बढ़कर 50,000 हो गई। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, इसने सीरिया के गृह युद्ध में या फिर अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, कई सारे देशों में वहां की सरकारों के साथ मिलकर जो लोकल रेवोल्यूशन थे, जो लोकल विद्रोह थे, उसको दबाने में मदद करी। सेंट्रल अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, वहां पर सोना बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से उन्होंने वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा किया, और उन सब कामों से जो यूक्रेन युद्ध के रूप में, यूक्रेन युद्ध के जो फलस्वरूप जो रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट किया जाए। तो यहाँ पर वागनर ग्रुप ने काफी बड़ी भूमिका निभाई रशिया की मदद करने में, डिफरेंट देशों में जाकर वहां पर उन सरकारों की मदद करना, ताकि वो जो भी उनके कंट्री में सिविल वॉर है उसको दबा सके, और केवल वही कंट्री जो कि रशिया के फ्रेंड्स हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात हो। लेकिन यही आशीर्वाद और यही आश्रय जो वागनर ग्रुप को राष्ट्रपति पुतिन ने दिया, वो उनके लिए महिषासुर बन गया। अब आप लोग देख रहे हैं, पिछले एक वर्ष से 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, और ये भी यहां पर कहा जाता है कि यूक्रेन में एडवांस करना या यूक्रेन में जो ऑफेंसिव लॉन्च करना है, उसमें वागनर ग्रुप की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वागनर ग्रुप ने विशेष तौर पर सजा याफ्ता मुजरिमों की भी भर्ती करी। ऐसे लोग जो कि सिर्फ पैसे के लिए किसी जंग में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो केवल लूटपाट के मंसूबे से जंग में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कि रूस की जेलों में बंद थे, सजा काट के बाहर आए हैं, जिनके ऊपर तमाम दुनिया भर के किलिंग्स के, रेप के, ड्रग्स के, इन सब के जो केस में सजा काट के आए हैं, ऐसे लोगों को रूस ने, वागनर ग्रुप ने भर्ती किया। और ये जो वागनर ग्रुप है, ये रशिया की आर्म्ड फोर्सेस, रेगुलर फोर्सेस के साथ मिलकर इसने यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लिया और ले भी रहे हैं।
और यह भी कहा जाता है कि जो वागनर ग्रुप है, इसने जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो रहने के लिए, वो जो रशियन आर्मी के जो रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्लोज एलाय है रशियन गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो समय आने पे आपके स्टेट के खिलाफ ही, गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़ी हो जाती हैं। तो एक साल से जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहां पर तमाम वागनर सैनिक जो हैं वो उस युद्ध के अंदर भाग ले रहे हैं। अब जो पिछले एक साल से युद्ध के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो रशिया की है, जिस प्रकार से युद्ध को ले रही है, जिस प्रकार से युद्ध लड़ा जा रहा है, उससे नाखुश येवजेनी साहब ने 23 जून को अपनी जो वागनर ग्रुप के जो फोर्सेस थी उसको विड्रॉ किया, उसको वापस लिया। तो रशिया के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी और रशिया का एक शहर, यूक्रेन से जब वो विड्रॉ हुए तो रशिया के एक शहर रोस्तोव पे उन्होंने कब्जा जमा लिया और जो उनके कॉलम्स हैं, जो उनकी सेना है, वो मॉस्को की तरफ बढ़ चली। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा सिविल वॉर जैसा सिनेरियो बन गया, जिसको पाला पोसा वही आपके लिए परेशानी का सबब बन के आ गया। वो तो गनीमत है, मॉस्को कूच करने के बाद 24 तारीख को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर साहब ने बीच बचाव किया, येवजेनी साहब से बातचीत करी और बेलारूस में ही पूरी सेना को बुला लिया गया। ऐसा खबर आई है, मैं बड़ी आम भाषा में आपको समझा रहा हूं कि ऐसी खबर आई है कि येवजेनी साहब जो हैं वो एक प्लेन से बेलारूस पहुंच गए हैं। अब यहां पर पुतिन साहब ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि हम एक सिविल वॉर की स्थिति से बच गए हैं। लेकिन सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि किस प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए जिसको आप पालते हैं, वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। यहां पर एक और मुद्दा आ रहा है कि रशिया जो है वो विभिन्न देशों के, अभी सुनने में आया है कि नेपाल के अंदर जो कई सारे गोरखा जो हैं, जो कि बेरोजगार हैं या सेना से रिटायर्ड हैं, वो लोग सेना को, रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर उनको बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि गोरखास जो हैं वो आए, रशियन आर्मी को ज्वाइन करें और रशिया के लिए लड़ें। अब सवाल ये होता है कि जिस कंट्री के अंदर बेरोजगारी बेइंतहा होगी, जिस कंट्री के अंदर वे जो नौजवान हैं उनके लिए सोशल स्पेक्ट्रम के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के, उनको अपनी जीविका को अर्जित करने के अगर साधन नहीं मिलेंगे तो ऐसे नौजवान गुमराह होंगे। फिलहाल मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, आप लोग जागरूक रहें और हमेशा इस देश की प्रोग्रेस का हिस्सा बन के रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।